मौसम विभाग के अनुसार 13 जनवरी के बाद पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होगा। इस कारण से तापमान में गिरावट होनी शुरू होगी। इसके बाद कड़ाके की ठंड का दूसरा दौर शुरू हो जाएगा। थोड़ी राहत के बाद शीतलहर का नया दौर जल्द शुरू होने की संभावना है। 15 जनवरी से सर्दी फिर से लोगों को सताएगी और कोहरा भी परेशान करेगा। विमानों की उड़ानों पर असर पड़ा है। राष्ट्रीय राजधानी में कोहरे के कारण कुछ उड़ानें विलंबित है। जनवरी की शुरुआत से सर्दी का सितम झेल रहे दिल्ली वासियों को गुरुवार को धूप खिलने से राहत मिली, लेकिन शाम को हुई बूंदाबांदी से ठंड बढ़ गई। बुधवार देर रात दिल्ली के कई इलाकों में भी बारिश हुई थी, लेकिन दिन में धूप खिलने से ठंड का एहसास कुछ कम हुआ। अब 15 जनवरी से कोहरे और सर्दी का सितम बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा व चंडीगढ़ में 12 जनवरी को हल्की बूंदाबांदी की भविष्यवाणी की थी। विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार गुरुवार शाम को दिल्ली के कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई। इस कारण से रात होते होते ठंड बढ़ गई। दिन भर धूप खिले रहने के कारण अधिकतम तापमान 21.6 डिग्री व न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। बुधवार के मुकाबले में यह 4 डिग्री अधिक रहा। विभाग ने शुक्रवार को भी अधिकतम तापमान 21 डिग्री व न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहने की संभावना जताई है। दिल्ली के रीज इलाके में सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री व आयनगर में 7.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। एनसीआर के इलाकों में भी सर्दी से राहत रही। गुरुग्राम में न्यूनतम तापमान 10.2, फरीदाबाद में 10.9, गाजियाबाद में 9.4 व नोएडा में न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण बुधवार रात से तापमान में बढ़ोतरी हुई। 13 जनवरी के बाद पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होगा। इस कारण से तापमान में गिरावट होनी शुरू होगी। इसके बाद कड़ाके की ठंड का दूसरा दौर शुरू हो जाएगा। गुरुवार को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा व चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहा। अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसके बाद उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।